नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के बहुत अच्छे हैं, जो आपके लिए रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस अदर किसी भी स्टेट की पुलिस या यूपी लेखपाल, सभी में आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, कानपुर स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो सही आंसर है बताइए आप। इसका सही आंसर है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। पहले का वो क्वेश्चन हो गया बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा है, रानीखेत रोग मुर्गियों को होने वाला एक खतरनाक रोग है। इस रोग को रानीखेत रोग क्यों कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है, पहला फर्स्ट ऑप्शन है, वह प्राय खेतों से शुरू होता है, खेतों में शुरू होता है। वह यह सर्वप्रथम रानीखेत जिले में मुर्गियों में देखा गया था। सर्वप्रथम फ्रांस की महारानी ने एक खेत में इस रोग से मरी मुर्गी को देखा था। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है इसका बी, यह सर्वप्रथम रानीखेत जिले में मुर्गियों में देखा गया था। इसका बी ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन मैंने अभी स्किप कर दिया है, वो आगे आएगा। अब चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पर स्थित है? एक ऑप्शन है, ए अलास्का, बी सिसिली द्वीप, सी आइसलैंड, डी न्यूजीलैंड। इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा अलास्का। पांचवा क्वेश्चन रह गया। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की तट रेखा विश्व में सबसे अधिक लंबी है? तट रेखा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली या चीन। इसकी जो सबसे लंबी रेखा है, तट रेखा है, वो है कनाडा की। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कनाडा सही हो जाएगा। और अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। इसमें है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। इसका आंसर पहले ही लगा हुआ है, ये थोड़ी सा मिस्टेक हो गई थी शुरू में मेरे पे, तो इसका आंसर पहले लगा हुआ है इसमें, पर लेकिन मिस्टेक कीजिए। इसमें आपको मिस्टेक वो मैचिंग करना है। अब पहले का मैच हो गया 5वां सोंटियांगो, फिर क्यूबा का हो गया हवाना, और साइप्रस का हो गया बी निकोसिया, और कोलंबिया का हो गया ए बगोटा। तो इसका जो बी ऑप्शन सही है। सातवां क्वेश्चन है, इनमें से भी इसको भी मैचिंग करना है। इसने इंडिपेंडेंस, ये लेखक हैं, इधर लेखक दिए गए हैं, इधर बुक है या पत्रिकाएं हैं कि किस लेखक ने कौन सी पत्रिका स्टार्ट की थी। तो इसमें है इंडिपेंडेंस है मोतीलाल नेहरू की। दूसरी है संवाद कोमुखी है राजा राम मोहन राय की। और इसमें सी है केसरी किसकी है? केसरी है बाल गंगाधर तिलक की। और चौथी अमृत बाजार पत्रिका है मोतीलाल नेहरू की। और इंदु प्रकाश को कौन बच गए? गोपाल हरि देशमुख। ये है गोपाल हरि देशमुख की। और इसका आंसर जो कूट है इसका सी है। आठवां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? इसका ऑप्शन ए है बिना गेहूँ, बी है संकर मक्का, सी है टिट्रिकेल, और डी है सोयाबीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टिट्रिकेल। नौवां क्वेश्चन है, दारोगा जी निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? ये अंगूर, बेल, आम या अमरूद। दारोगा जी जो प्रजाति है वो बेल की होती है, जो पत्थर बेल होती है, जिसे हम पत्थर बेल भी कहते हैं, जो मोटी बेल होती है। 10वां क्वेश्चन है, पीपल मीटर क्या है? टीवी चैनल, टीआरपी गणना संबंधी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विद्युत खपत को मापने वाला उपकरण, लोगों की संख्या को गिनने वाली मशीन। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा टीआरपी की गणना करने वाला इलेक्ट्रॉनिक
तो टीआरपी होती है टीवी जो न्यूज़ चैनल्स हैं या जो सीरियल्स आते हैं, कितनी टीआरपी है, कौन देख रहा है। तो पीपल मीटर जो है कि कितने पीपल कितने टीवियों पर चला हुआ है चैनल, उसकी गणना इससे होती है। 11वां क्वेश्चन, मतदाताओं का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसका उत्तरदायित्व है? ए गृह मंत्रालय, बी निर्वाचन आयोग, सी राजनीतिक दल और डी मतदाता। इसका सबसे आसान होगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की सारी संबंधित चुनाव संबंधी कराने की सब जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। 12वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा हवाई अड्डा सार्क एंट्री पोर्ट के रूप में कार्य करेगा? ए नई दिल्ली, बी काठमांडू, सी ढाका और डी कोलकाता। इसका 12वें का ऑप्शन हो जाएगा ए, सही आंसर ए नई दिल्ली। 13वां क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवाएं हैं? भारतीय रक्षा सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। इसमें से कौन सी है जो है भारतीय अखिल भारतीय सेवा है? इसमें से 3 हैं, तो 2 भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, एक भारतीय पुलिस सेवाएं, एक भारतीय वन सेवाएं। एक तो आईएएस, एक आईपीएस, एक आईएफएस। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन, रऊफ कश्मीरी स्त्रियों का प्रसिद्ध नृत्य है जो शादी, विवाह, त्योहार और फसलों की कटाई के समय किया जाता है। यह पुरुषों का प्रमुख नृत्य कौन सा है? यहाँ पुरुषों का यानी कि कश्मीर में पुरुषों का जो नृत्य है वो कौन सा है? प्रमुख नृत्य ये होता है बच्चा नगमा। डी आंसर हो जाएगा इसका बच्चा नगमा। 15वां क्वेश्चन, किस राज्य में पोस्को परियोजना स्थापित की जा रही है? पहला है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है उड़ीसा और डी है महाराष्ट्र। तो इसका है राइट आंसर हो जाएगा सी उड़ीसा। काली सिंध 16वां क्वेश्चन होता है, काली सिंध, सिप्ता, पार्वती एवं बनास आदि निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये जो 3-4 नदियां दी गई हैं ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसमें होता है एक चंबल, एक दूसरा यमुना, सी बेतवा, डी लूनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल की ये सारी सहायक नदियां हैं। ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, सबसे अच्छा ऊन पश्मीना होता है, यह किससे प्राप्त किया जाता है? आपको सबको पता होगा कि जो सबसे अच्छा ऊन पश्मीना होता है वो जो प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है भेड़, जो बकरी से, सॉरी आप भेड़ मत कर देना क्योंकि ये भेड़ से नहीं, ये बकरी से प्राप्त होता है। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ और गलत टिक करके आ जाओ कि बकरी भेड़ से ही पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, नहीं, पश्मीना ऊन जो होती है वो बकरी से प्राप्त होती है। 10वां क्वेश्चन हमने कर लिया, चौथा क्वेश्चन हमने कर लिया था, फिर भी एक बार कर लेते हैं। 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अलास्का। 17वां क्वेश्चन, सभी तेल रिसाव का नवीनतम जैव उपचार तकनीक कौन सी है? ए है आयल पेजर, बी है आयल जैपर, बी है कार्बन ट्रेडिंग, सी है गोसेट इबुकी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। 18वां, मुंबईयान नामक प्रसिद्ध पद्य शैली का जन्मदाता कौन है? इसका ऑप्शन हो जाएंगे अमीर खुसरो, बी बाबर, सी जहांगीर, डी बर्नी। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। 19वें का, बहुचर्चित उपन्यास एवरेस्ट होटल के लेखक कौन है? पहला है एलन सियली, बी सलमान रश्दी, सी मार्क तुली और डी शोभा डे। इसका हो जाएगा शोभा डे। शोभा डे की पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में। शोभा डे, शशि थरूर, इनकी बहुत सारी पुस्तकें पेपर में पूछी जाती हैं। तुर्की किन के मध्य, 20वां क्वेश्चन है, तुर्की किन के मध्य स्थित है? ए काला सागर और कैस्पियन सागर, बी काला सागर और भूमध्य सागर, सी सुएज की खाड़ी और भूमध्य सागर, डी अकाबा की खाड़ी और मृत सागर। तुर्की किसके मध्य बीच है? जो ये है काला सागर और भूमध्य सागर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको मेरी ये प्रैक्टिस सेट मैंने जो कराया है आपको अच्छा लगा हो, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैं एक सुबह को एक शाम को डेली कराया करूँगा। 2 प्रैक्टिस सेट, एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन
और 2 में 40 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और इनकी PDF अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी पूरी की पूरी पेज की PDF दूँ तो आप PDF ले सकते हैं। मेरा यूट्यूब वो टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।